हेलो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का। देखिए हमारे पास अब जो फैक्टर्स दे रखे हैं, हमें पता करनी चीज़ कहाँ से फैक्टर निकल के आया और कौन सी आइडेंटिटी लगी है। हमें यहाँ पर आइडेंटिटी बतानी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिटी यूज होंगी, हमारे पास दो आइडेंटिटी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने की हैं, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए दिक्कत ना हो और आप लोग याद करना इस चीज़ को। प्लस का पावर 3 एंड a माइनस बी की पावर 3, इनको हम करते हैं तो क्या आएगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की पावर 2। ठीक है, माइनस में सब माइनस में रह जाएगा। a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab की पावर 2। आई होप आपको ये फॉर्मूले लर्न होंगे। फिर भी अगर आपने याद नहीं की तो याद कर लीजिए, इनकी आइडेंटिटी बनेगी। पहले क्वेश्चन में हमें आगे का पार्ट दे रखा होता था, हमें ये निकालना होता था। अब हमें ये पार्ट दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें दे रखा है तो हमें क्या करना है, पहले वाला पार्ट देखना अभी ये किस किस की आइडेंटिटी बन रही है निकाल। अब देखो यहाँ पर 8 की पावर 3 है, तो इसका मतलब 8 भी किसी का क्यूब क्या है, क्यूब रहा होगा। अब किसका क्यूब रहा है, 8 2 का, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2a की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। इसको हम ओपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और a की पावर 3 का मतलब 3। ओके, और p सिर्फ b है तो यहाँ पर p की पावर क्या कर देंगे हम 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई इस फॉर्मूले में। देखो हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a और b की वैल्यू निकालनी है हमें। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a एंड b की वैल्यू हमारे पास b है। बस हमें ये रखना इस फॉर्मूले। अब देखो प्लस 2 तो हमारे पास आएगा ही, इसका स्क्वायर किसका, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई सिर्फ b का b रहेगा प्लस 2 हमारे पास आई और a एज इट इज रहेगा प्लस b का स्क्वायर। हमने इस जो ये चीज़ निकल के आई थी यहाँ से निकल के आई है और हमें आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी हम आगे आगे पार्ट लेते हैं, मतलब a और b लेते हैं। तो 2a प्लस b की पावर हम 3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इस चीज़ से ये चीज़ निकल के आई है। पहले हमें ये दे रखा होता था, उससे हम यहाँ पर पहुँचते थे, फिर ये आंसर आता था। अब हमें पहले ये दे रखा है, उससे अपोजिट ये चलना है, फिर रिवर्स में ऐसे चलना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको आइडेंटिटी ज़रूर याद करनी है, लिख लो आप इनको। याद नहीं कर पाओगे तब नहीं कर पाओगे इनका सोल्यूशन। मैं आपको तीसरा पार्ट करवा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 27 माइनस 125 a की पावर 3 माइनस 135 है भाई ये, और a प्लस 225 a की पावर 2। हमें आगे का पार्ट देखना। आगे का पार्ट हमें क्या है, क्यूब लग रहा है। तो 27 किसका क्यूब हो सकता है, तो 3 का क्यूब हो सकता है ये। तो इसकी पावर 3 हमने कर दी। अब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, x y z a b c d कुछ भी नहीं है, तो हम एज इट इज रख देंगे, कोई इशू नहीं है। 125 किसका होता है, 5 का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ पर a है तो हमने a रख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। माइनस कोई दिक्कत नहीं हमें। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 है। बस हम a की जगह ये रख देना, b की जगह ये रख देना, हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब देखो 2 तो हमारे पास फॉर्मूला होता ही है, फॉर्मूला आपके पास आपको याद होना चाहिए 2 × अब यहाँ पर a हमारे पास कितना है 3 है, और a का स्क्वायर आएगा तो a की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 है प्लस ये 2 एज इट इज रहेगा, और a एज इट इज हमारे पास होता है इसमें, तो मैंने a एज इट इज लिख दिया। और हमारे पास जो b है वो क्या है a की पावर 2। सॉरी, हम इनका दोनों का पावर करते हैं। तो इनका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, इनका आ गया, इनका आ गया। हमने आगे के नंबर लेने होते तो हमारे पास क्या निकल गया 3 माइनस 5a की पावर 3। बस हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। हमें यही निकालना था और हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका पाँचों पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ आप खुद करना, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 27 p की पावर 3 माइनस 1 116 माइनस a/2 p की पावर 2 प्लस 14 p। ये चीज़ हमें दे रखी है उसमें। अब हमें यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है। अब हमें पता है पहला पार्ट किसी ना किसी का क्यूब होता है, तो 27 किसका क्यूब, हमने पहले क्वेश्चन में किया 3 का क्यूब है।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास p भी है, तो इसकी पावर हमने कर दिया p। इस चीज़ को हम ओपन करेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी हमारे पास -1 का कुछ भी कर लो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन 216 किसका होता है, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। और ये माइनस का माइनस रहेगा, और अब देखो हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये माइनस कर, मैं माइनस कर लिख रहा हूँ डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 2 प्लस 2ab की पावर 2। बस हमें यही रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 हमारे पास फॉर्मूले का है, a की वैल्यू क्या हमारा, a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, b का स्क्वायर और मल्टीप्लाई b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/6, तो हम लिख देंगे इसको 1/6। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आगे देखते हैं हम। ओके, माइनस हमारे पास, माइनस हमने रख दिया। अब देखो हमारे पास एक माइनस इसका हुआ प्लस में आएगा, 2 हमारे पास एज इट इज़ होता ही है, a हमारे पास क्या है 3p, और b की वैल्यू क्या हमारे पास 1/p की पावर 2। ये चीज़ हमारे पास निकल के आती है। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें निकल के आएंगी, कुछ भी चेंज नहीं होएगा। अब देखते हैं हम, 1 मिनट, यहाँ पर 3 की पावर मैंने 9 लिख दी डायरेक्ट, यहाँ पर 3 लिखेंगे, मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया, यहाँ पर 3 ही आएगा, ठीक है। इन दोनों की पावर है 2, राइट। तो हमें आगे का पार्ट उठाना होता था, आगे का पार्ट क्या है 3a माइनस 1/6 की पावर 3। यह हमारे पास आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कराई देता हूँ आपको, 9 भी देख लीजिए। 9 के दोनों पार्ट है, दोनों सेम है। मैं आपको एक पार्ट करा देता हूँ, फर्स्ट वाला, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम कॉपी है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा प्लस माइनस ही चेंज होगा, बाकी कोई इशू नहीं है हमारे पास। अब देखो हमारे पास ये चीज़ दे रखी है, हमें वेरीफाई करना है, हमें इस चीज़ से ये चीज़ वेरीफाई करनी है, हमें ये आंसर लेके आना वेरीफाई करके। अब देखो हम ये चीज़ हमें दे रखी है, अब x की पावर 3 और माइनस की पावर 3 ये कहीं ना कहीं फॉर्मूले में आती है, हमें उस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कौन सा हमारे पास ये होता है x, हम माइनस की आइडेंटिटी ले रहे, प्लस की आइडेंटिटी, एक मिनट देख लूँ मैं, हम ले रहे प्लस की आइडेंटिटी, सॉरी, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस ये हो गया और ये हमारे पास ये हो गया, तो x प्लस वाई की पावर 3। इसकी आइडेंटिटी को हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये चीज़ हमारे पास निकल के आ गई। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को तो शो करके ये चीज़ लिखानी है। अब हमारे पास ये चीज़ तो यहाँ पे है और ये चीज़ यहाँ पे, तो इसको तो हम यहीं रख लेते हैं, इस पार्ट को तो हम यहीं रख लेंगे, या फिर इंटरचेंज कर लेते हैं, इस पार्ट को यहाँ ले आते हैं, इसको पार्ट को यहाँ ले जाते हैं, तो इस पार्ट को मैं यहाँ ले आता हूँ, राइट, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, और इस पार्ट को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये हो जाएगा इक्वल में, हमारे पास निकल के आ जाएगा x प्लस वाई की पावर 3, राइट, और ये माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये चीज़ हमारे पास निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है वो देखिए, अब कुछ भी चेंज नहीं करना हमें इसमें। अब देखिए आगे, अब हमारे पास ये चीज़ है, अब हमारे पास x प्लस वाई आ रहा है, x प्लस वाई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सिंबल नंबर है, तो इसका मतलब कॉमन आया इनमें से, तो कॉमन आएगा तो मैं इस दोनों में से कॉमन निकाल लूँ, तो x प्लस वाई तो हमारे पास कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई की पावर 2 माइनस 3xy, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमारे पास एज इट इज रहेगी, हमने कॉमन निकाल लिया था, एक पार्ट तो पूरा हो गया। इसको हम ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। इसको हमने फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपने पढ़ाई है। अब देखो ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, ये पार्ट हमें निकालना था, हमें चाहिए x स्क्वायर माइनस xy, इसका मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसमें माइनस है तो माइनस का जाए, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। इसको हम प्रॉपर तरीके में लिख देंगे, कोई इशू नहीं इस चीज़ को लेके। तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी चेंज नहीं था, हमें बस इस फॉर्मूले को याद करना था
और इनमें इसको देख देख के कॉमन निकालना था, बस कॉमन निकालना आ गया उसके बाद आप सोल्व कर ही दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करना, फिर भी अगर आपको ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। फ़ोटो की जो क्वेश्चन उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर देना, मैं आपको उसको सोल्यूशन फिर से बता दूँगा।